नागपंचमी की कथा। छोटी बहू और नाग भाई। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ के 7 बेटे थे और सातों बेटों का विवाह हो चुका था। घर में 7 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू बहुत ही दयालु, संस्कारी और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसके मन में एक दुख था। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर की लिपाई पुताई के लिए पीली मिट्टी लाने की बात कही। सभी सातों बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने खेत की ओर चल पड़ी। सभी बहुएं मिट्टी खोदने लगीं। तभी अचानक मिट्टी के अंदर से एक बड़ा सांप निकल आया। बड़ी बहू ने डरकर उसे खुरपी से मारना शुरू कर दिया। ये देखकर छोटी बहू ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया और बोली, जेठानी जी, इसे मत मारिए, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दीजिए। सांप घायल होकर एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू को उस पर बहुत दया आई। उसने उसे सुरक्षित जगह पर बैठाया और प्यार से कहा, तुम यहीं बैठे रहना, जाना मत, मैं अभी वापस आती हूँ। लेकिन घर लौटने के बाद छोटी बहू घर के कामों में व्यस्त हो गई और उसे अपनी कही हुई बात याद नहीं रही। अगले दिन अचानक उसे अपना वादा याद आया। वो तुरंत उसी जगह पहुंची। वहां उसने देखा कि सांप अभी भी वहीं बैठा था। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, सर भैया प्रणाम। सांप बोला, तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई। छोटी बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसे भी एक भाई मिल गया है। कुछ दिनों बाद वही नाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को अपने घर ले जाने आया। घर वालों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं छोटी बहू का भाई हूँ, मैं अपनी बहन को अपने घर ले जाने आया हूँ। घर वालों ने उसे विश्वास करने के बाद छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में नाग ने छोटी बहू को बताया, बहन, मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने उस दिन बचाया था, तुम बिल्कुल मत डरना। छोटी बहू अपने नाग भाई के साथ नागलोक पहुंची। वहां उसने चारों ओर बहुत सुंदर महल और अपार धन संपत्ति देखी। नाग परिवार ने उसका बहुत प्रेम से स्वागत किया। कुछ दिन बाद नाग माता ने छोटी बहू से कहा, बेटी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध रखा है, दूध को अच्छी तरह ठंडा करके उन्हें पिला देना। छोटी बहू ने कहा, जी माता जी। नाग माता के जाने के बाद छोटी बहू ने दूध गर्म किया और फिर जल्दी जल्दी में दूध ठंडा करना भूल गई। उसने दूध की कटोरी रख दी और छोटे छोटे नाग बच्चे दूध पीने आ गए। उन्होंने जैसे ही गर्म दूध पिया, उनके फन और मुंह जल गए। छोटी बहू घबरा गई। वो बोली, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब नाग माता को ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुई। छोटी बहू डर गई और हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तभी उसके नाग भाई ने अपनी माता से कहा, माँ, मेरी बहन से जानबूझकर ये गलती नहीं हुई, इसे क्षमा कर दीजिए। नाग माता का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने छोटी बहू को माफ कर दिया। इसके बाद नाग भाई और नाग पिता ने छोटी बहू को सोना, चांदी, कपड़े, आभूषण और अनेक उपहार देकर उसके ससुराल भेज दिया। जब छोटी बहू अपने घर पहुंची तो उसके पास इतना धन देखकर सभी हैरान रह गए। बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या होने लगी। वो बोली, तेरा भाई इतना धनवान है तो तू उससे और धन क्यों नहीं मांगती? छोटी बहू ने ये बात अपने नाग भाई को बताई। नाग भाई अपनी बहन की खुशी के लिए उसे समय समय पर धन और उपहार देने लगा। एक दिन नाग भाई ने अपनी बहन को हीरे और मणियों से जड़ा हुआ एक बहुत सुंदर हार दिया। उस हार की सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। जब रानी ने उस हार के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा, मुझे वो हार चाहिए। राजा ने सेठ को बुलाकर वो हार रानी के पास मंगवा लिया। छोटी बहू बहुत दुखी हुई। उसने अपने नाग भाई को याद करके कहा, भैया, रानी ने मेरा हार ले लिया है, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। नाग भाई ने अपनी बहन की बात सुन ली। उसने कहा, बहन, तुम चिंता मत करो। जब रानी ने वो हार अपने गले में पहना तो देखते ही देखते वो हार एक भयानक सांप में बदल गया। रानी डर के मारे चीखने लगी। राजा को बहुत क्रोध आया और छोटी बहू को महल में बुलाया गया। राजा ने पूछा, ये क्या जादू है? छोटी बहू ने शांत होकर कहा, महाराज, ये कोई जादू नहीं है, ये मेरे नाग भाई का दिया हुआ हार है। इसे मेरे अलावा कोई और पहनता है तो ये सांप बन जाता। राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। जैसे ही छोटी बहू ने हार अपने गले में पहना, वो फिर से हीरे मणियों का सुंदर हार बन गया। राजा ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गया और छोटी बहू की सच्चाई समझ गया। उसने छोटी बहू को सम्मान दिया और बहुत सा धन देकर विदा किया।
छोटी बहू अपने घर लौट आई और उसने अपने नाग भाई को मन ही मन धन्यवाद दिया। तभी से नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता को भाई के समान मानकर उनकी पूजा करती हैं और अपने परिवार की सुख शांति, संतान की रक्षा तथा सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। हे नाग देवता, जिस प्रकार आपने अपनी बहन की रक्षा की, उसी प्रकार सभी बहनों और उनके परिवारों की रक्षा करें। ओम नाग देवताय नमः।